महाराष्ट्र में इन दिनों राहुल गांधी दौरे पर है और राहुल गांधी जब महाराष्ट्र में आते हैं तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता के कुछ सवालात हैं जो वंचित बहुजन आघाड़ी के द्वारा मैं उठाना चाहता हूँ, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र के अलग अलग वर्गों की, अलग अलग समाजों की नुमाइंदगी करती है। मैं राहुल गांधी साहब से ये पूछना चाहता हूँ, क्या राहुल गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस जरांगे पाटिल के मांग के समर्थन में है, जिसमें वो कहते हैं कि मराठाओं को ओबीसी में से आरक्षण देना चाहिए। साथ ही साथ गुज़िश्ता दिनों एमएलसी के चुनाव इस महाराष्ट्र में हुए और राहुल गांधी की कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थक या कांग्रेस के अलायंस पार्टनर महाविकास आघाड़ी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार उसमें नहीं दिया। साथ ही साथ 8 से 12 कांग्रेस के एमएलएज ने बीजेपी के कैंडिडेट्स को वोट दिया। तो क्या राहुल गांधी ने या राहुल गांधी की कांग्रेस ने उन पर कुछ कार्रवाई की? और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता को राहुल गांधी को बताना चाहिए। जहां पर राहुल गांधी सब समाज की बात करने का दावा करते हैं, मैं उसी राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूं कि 2011 में यूपीए गवर्नमेंट थी, कास्ट सेंसेक्स हुआ, लेकिन आपकी सरकार ने और आपकी कांग्रेस ने जानबूझकर वो कास्ट सेंसेस को क्यों दबा के रखा? साथ ही साथ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी का आप समर्थन लेना चाहते हैं, वो एससी, एसटी, ओबीसी आप पर क्यों भरोसा करे, जबकि आप कांग्रेस के नक्शे कदम पे चलते हुए आपने ओबीसी और एससी, एसटी के आरक्षण का और कास्ट सिस्टम का विरोध किया था। और चंद सवालात जो मेरे ज़हन में एक ज़माने से एक नारा देती है कि कोई जमात नहीं, कोई जात नहीं, हम सबका साथ, सबका विकास करना चाहते हैं, और वहीं कांग्रेस अपने आप को कहीं ना कहीं जुन्नार कोच हिंदुत्ववादी बताने की भी कोशिश कर रही है। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की अपनी भी कोई विचारधारा है या कांग्रेस बीजेपी की ही विचारधारा के साथ जाने के लिए तैयार है, या कांग्रेस जो है तो बीजेपी की ही विचारधारा के साथ हमेशा जाएगी? महाराष्ट्र में आप है, महाराष्ट्र की आवाम ने, खास करके मुसलमानों ने पूरे महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में आपको भर भर के वोट दिया है, जबकि आपने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा में नहीं दिया। वहीं पर एमएलसी के चुनाव में आपके लोगों ने तब भी एक भी जो है तो एमएलसी के तौर पर एक भी मुसलमान नहीं दिया, और आपके अपने एमएलएज ने, जिनकी तादाद 8 से 12 है, उन्होंने जो है तो बीजेपी को वोट दिया और आप उनके ऊपर कार्रवाई तक करने को तैयार नहीं। सवालात बहुत सारे पैदा होते हैं। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस की सुप्रीम लीडरशिप हो, वो महाराष्ट्र की जनता के सवालों के जवाब दे, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, और आप लोग सबका साथ लेने की बात करेंगे, आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी की बात करेंगे। ये एससी, एसटी, ओबीसी आप पे क्यों भरोसा करे, जबकि एक ज़माने में आपने जो है तो एससी, एसटी, ओबीसी के रिजर्वेशन की मुखालफत की, कास्ट सेंसेक्स की मुखालफत की, और जो है तो इन दिनों जरांगे पाटिल महाराष्ट्र में धरना आंदोलन कर रहे हैं, आरक्षण मांग रहे हैं और ओबीसीज में से आरक्षण मांग रहे हैं। कि राहुल गांधी उनके इस जो है तो मांग के समर्थन में है कि मराठाओं को ओबीसीज में से आरक्षण देना चाहिए, जबकि आदरणीय बाला साहब अंबेडकर ने बारहा ये कहा है कि मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन अलग से ओबीसी के आरक्षण को धक्का नहीं लगना चाहिए। वंचित बहुजन आघाड़ी के द्वारा हम पूरे महाराष्ट्र में उन लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं जो पिछड़े हुए वर्ग से आते हैं, जो एससी, एसटी, ओबीसी है, जो आदिवासी है, जो दलित है, जो मुसलमान है। हम उन तबकों के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं जो तबकों ने पिछले 100 साल से अपनी तरक्की नहीं देखी। वंचित बहुजन आघाड़ी के द्वारा
हम लोग उन लोगों को सत्ता में लाना चाहते हैं जिन लोगों को सत्ताओं से दूर रखा गया और सत्ताधारियों ने हमेशा से उनके ऊपर जुल्म जबर किया और उनके हुकूक को पामाल किया। वंचित बहुजन आघाड़ी के द्वारा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन पिछड़े हुए तबकात को जो है तो सत्ता में लाया जाए ताकि ये अपने लोगों के मसाइल हल कर सके। मैं तैयब जफर, राज्य प्रवक्ता, वंचित बहुजन आघाड़ी।